नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अडानी मामले की जांच को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। मोदी अडानी एक हैं के लगे नारे, जांच की उठा दी मांग। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मैं अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार, सीएम योगी भी कराएं जांच, अखिलेश यादव का बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि सरकार चलाने में सक्षम नहीं सीएम नीतीश, नौकरशाह ले रहे हैं फैसले, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि लोकसभा में कांग्रेस का हंगामा, राहुल गांधी खुद अड़े रहे, स्पीकर के जाते ही सदन छोड़कर चल दिए। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अमित शाह को जवाब देना चाहिए। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि देश के अंदर हर जाति का सीएम बन गया, गुर्जर समाज का नंबर नहीं आया, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव बोले मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन पायलट। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अडानी मामले की जांच को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, मोदी अडानी एक हैं के लगाए नारे, जांच की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर सोमवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रमुख, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय किए जाने की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी सदस्यों ने मोदी अडानी एक हैं के नारे लगाए। कई विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी का मुखौटा पहन रखा था। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में इस मामले को लेकर उद्योगपति गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। अडानी समूह ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार, सीएम योगी भी कराए जांच, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपने डीएनए की जांच करवाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते मुख्यमंत्री भी अपने डीएनए की जांच कराएं। योगी ने अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन के बाद विपक्षी दलों पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि अयोध्या व संभल में मुगल शासक बाबर की सेना ने जो किया और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा कि मीडिया जरिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उन्हें डीएनए के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो डीएनए के बारे में बात करते हैं तो मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं और मुख्यमंत्री को भी अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए की बात करना मुख्यमंत्री योगी को शोभा नहीं देता। एक संत भगवा वस्त्र धारण किए एक योगी होने के नाते उन्हें डीएनए के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार चलाने में सक्षम नहीं है सीएम नीतीश, नौकरशाह ले रहे हैं फैसले, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री पर हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार चलाने में वो सक्षम नहीं रह जाने से सभी फैसले नौकरशाह ले रहे हैं, जिससे राज्य में पूरा शासकीय परिदृश्य बिगड़ गया है। यादव ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री कुमार सरकार चलाने में सक्षम नहीं है और वो पूरी तरह से नौकरशाहों पर निर्भर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में नौकरशाह फैसले ले रहे हैं, जिससे राज्य का पूरा परिदृश्य खराब हो गया है। राजद नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री कुमार के निर्देशों पर प्रशासन द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों को उठा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आरजेडी नेता ने कहा कि आवेदन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले 2-3 दिनों तक बीपीएससी का सर्वर काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण हजारों छात्र अपने फॉर्म दाखिल नहीं कर पाए। उन्होंने मांग की है कि बीपीएससी का सर्वर 3 दिनों के लिए फिर से खोला जाना चाहिए ताकि वो छात्र अपने फॉर्म भर सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने के बजाय नीतीश सरकार को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए काम करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में कांग्रेस का हंगामा, राहुल गांधी खुद अड़े रहे, स्पीकर के जाते ही सदन छोड़कर चल दिए। जी हां दोस्तों, लोकसभा की कार्रवाई सोमवार को शुरू होने के कुछ सेकंड बाद ही स्थगित हो
गए। कार्रवाई के शुरू होने पर सदन के भीतर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। खुद राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों के साथ खड़े रहे। स्पीकर ओम बिरला के बार बार समझाने के बावजूद कांग्रेस के सांसदों ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। उसके बाद जब स्पीकर सदन की कार्रवाई स्थगित करने के बाद चेयर से उठे तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी तुरंत वहां से चले गए। कांग्रेस के सांसद सोमवार को सदन के भीतर अपने एजेंडे को चर्चा की मांग कर रहे थे। वो अडानी के मामले को उठा रहे थे। सोमवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर स्पीकर जैसे ही अपनी कुर्सी पर आके बैठे, कांग्रेस के सांसद हंगामा करने के लिए खड़े हो गए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई और प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस सांसदों को प्रश्नकाल की अहमियत समझाई और यहाँ तक कहा कि ये मुद्दे पर चर्चा का समय नहीं है, बल्कि प्रश्नकाल का है जो सबसे अहम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह को जवाब देना चाहिए। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के करीब 40 स्कूलों में बम की धमकी मिलने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। सीएम आतिशी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली में रोजमर्रा होने वाली फिरौती, हत्याओं, गोलीबारी की घटनाओं के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालत पहले कभी नहीं रही। भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने के अपने इकलौते काम में फेल हो चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में कहा कि दिल्ली वालों ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। अमित शाह को आकर दिल्ली वालों को जवाब देना चाहिए। बता दें कि रविवार सुबह दिल्ली के दो बड़े नामी स्कूल डीपीएस आरके पुरम और पश्चिम बिहार के जीडी गोयंका को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद सामने आया कि करीब 40 स्कूलों को ऐसी ही धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश के अंदर हर जाति का सीएम बन गया, गुज्जर समाज का नंबर नहीं आया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बोले मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की भविष्यवाणी की है। पुणे में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे धीरज ने कहा कि आज हमारे नेता सचिन पायलट हैं। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री बनेगा गुज्जर समाज का तो वो सचिन पायलट होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे, बांग्लादेश के मुद्दे पर बोली ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के मुद्दे पर देश भर में सियासत जारी है और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उपद्रवी दंगे कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कोई टिप्पणी ना करें जिसका यहाँ असर हो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम दंगे नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि मैं आपको बैन कर दूं, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं कि सही तरीके से रहिए। कुछ फर्जी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, एक खास राजनीतिक दल ऐसा कर रहा है। राजनीति मत कीजिए, वहाँ हमारे दोस्तों को नुकसान होगा। कोई भी भड़काऊ बातें ना कहे। सीएम ममता ने आगे कहा कि बहुत से लोग दूसरी तरफ से यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ निगरानी कर रही है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सीमा हमारी चिंता का विषय नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि कोई भी ऐसी भड़काऊ बातें ना कहें। हम विदेश सचिव की मीटिंग पर निर्भर हैं। हम दूसरी तरफ के बंगालियों को राष्ट्रवाद, करुणा और स्नेह की भावना दिखाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी महिला कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी भंग, जनवरी में फिर से गठित होगी। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा हुई थी। अब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को उत्तर प्रदेश की महिला कार्यकारिणी को भंग करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा रविवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में नारी न्याय सदस्य सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को नारी न्याय सदस्य सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में किया गया। इसमें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने मंच से उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का ऐलान किया। जनवरी 2025 में नई कार्यकारिणी के पुनर्गठन की घोषणा भी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शरद पवार ने मतपत्र से पुनर्मतदान की मांग करने वाले गांव का किया दौरा, बोले देश को दिखाई सही दिशा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर जारी विवाद के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार प्रमुख शरद पवार ने
रविवार को ईवीएम पर संदेह जताने और मतपत्रों का उपयोग कर पुनर्मतदान कराने की मांग कर रहे सोलापुर जिले के मरकड़वाड़ी गांव का दौरा किया और वहां के लोगों का आभार जताया। पवार ने कहा कि पूरे देश को सही दिशा दिखाने के लिए मैं ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि शरद पवार ने जयंत पाटिल सहित एनसीपी शरद चंद्र पवार के कई नेताओं के साथ ग्रामीणों से मुलाकात की। वरिष्ठ राजनेता ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने पूरे देश को सही दिशा दिखाई है। आप ही थे जिन्होंने मतपत्रों का उपयोग कर चुनाव कराने के बारे में सोचा था। उन्होंने कहा कि हमने ईवीएम के बारे में कुछ आंकड़े एकत्र किए हैं, लोगों ने मतदान किया लेकिन अंत में परिणाम अप्रत्याशित थे। आपने इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाई और इस प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में फिर टकराव, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। किसान बोले हम हर तरह की कुर्बानी के लिए हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ है। किसानों ने जैसे ही दिल्ली चलो मार्च शुरू किया, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस का कहना है कि जिन 101 किसानों की लिस्ट उनके पास है और जिन्हें दिल्ली मार्च करना है वो ये किसान नहीं है। वहीं किसानों का कहना है कि पुलिस के पास जो सूची है उसे बदल दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि शंभू सीमा पर एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि उनके यानी कि पुलिस के पास जो सूची है वो गलत है। सूची में यहाँ आने वाले किसानों का नाम नहीं है। हमने उनसे कहा है कि हमें आगे बढ़ने दें और हम उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाएंगे। पुलिस कह रही है कि हमारे पास आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है, तो हमें अपनी पहचान क्यों साबित करनी है। हम बातचीत के जरिए चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह हम आगे बढ़ेंगे। मैंने पुलिस से कहा है कि वो हरियाणा चले जाएं क्योंकि ये पंजाब की ज़मीन है। तो दोस्तों, यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों का ये बयान है। इसी के साथ शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमारे 101 किसानों और मजदूरों का जत्था पहुंच चुका है। हमने पहले ही सूचना जारी कर दी है। अगर उन्होंने तय किया है कि वो हमें आगे बढ़ने देने से पहले आईडी की जांच करेंगे तो उन्हें हमें बताना चाहिए कि हम इसमें सहयोग करेंगे। हमने अनुशासन दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे। वो आज आंसू गैस का अधिक उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हवा का रुख हमारी ओर है। हम किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। समाधान पीएम के पास है, वो समस्या का निपटारा करें या हमें दिल्ली मार्च करने दें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिसका डर था वही हुआ, बीजेपी बंद कर देगी फ्री बिजली। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का हमला। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा किया और कहा कि बीजेपी ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो सब कुछ बदल देंगे, यानी फ्री बिजली भी बंद कर देंगे। ऐसा उन्होंने बीजेपी के नए नारे अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे पर सवाल खड़े करते हुए कहा। उन्होंने कहा है कि जिसका डर था वही हुआ। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो सब कुछ बदल देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बीजेपी ने नारा दिया है, बदल के रहेंगे, जिसका डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था अगर इनको वोट दे दिया तो दिल्ली की जनता के साथ मिलकर 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो सब काम ये लोग बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो सब कुछ बदल देंगे, यानी 24 घंटे बिजली बंद हो जाएगी, फिर लंबे लंबे पावर कट लगने लगेंगे, फ्री बिजली बंद हो जाएगी, हज़ारों रुपए महीने के बिजली बिल आने लगेंगे, महिलाओं का फ्री बस सफ़र बंद हो जाएगा, सभी सरकारी स्कूल फिर से बर्बाद हो जाएंगे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, सभी सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली फ्री दवाइयाँ और इलाज बंद हो जाएगी। बहुत सोच समझकर वोट देना। इन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। बता दें अरविंद केजरीवाल लगातार इसी बात पर जोर देते रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आ गई तो वह आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई जा रही सभी मुफ्त योजनाओं को बंद कर देगी। और इस बीच बीजेपी की तरफ से दिए गए नए नारे के बाद अरविंद केजरीवाल को बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसान प्रतिनिधियों की वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक, सस्ता कर्ज, टैक्स कम और पीएम किसान की राशि दोगुनी करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट से पहले होने वाली बैठकों के क्रम में किसान प्रतिनिधियों और कृषि हितधारकों के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने सरकार से सस्ता दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, टैक्स कम करने और पीएम किसान आय सहायता को दोगुना करने का आग्रह किया। बैठक में 2 घंटे तक विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान वित्तीय राहत, बाजार सुधार और रणनीतिक निवेश जैसी कृषि क्षेत्र की कई चुनौतियों का समाधान करने पर विचार किया गया।
भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय विज जाखड़ ने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी पर अजय राय का तंज, कहा अब की विदाई मठ में होने वाली है, जनता मठ में भेज देगी। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार को सुल्तानपुर पहुंचे और इस दौरान वो पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोईद अहमद के बहादुरपुर स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम से निकलने के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में केजरीवाल के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जैसी स्थिति परिस्थितियां होती हैं उस तरह से निर्णय होता है। हमारी ताकत बढ़ रही है। मेरी समझ में इंडिया गठबंधन में मजबूती है और वो एकजुट होकर खड़ा है। हो सकता है अलग अलग चुनाव लड़ने का निर्णय हो रहा हो। वहीं अडानी को लेकर केवल कांग्रेस के सवाल उठाने और अन्य दलों द्वारा प्रतिक्रिया न देने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि मेरे नेता राहुल गांधी और खड़गे सबको जोड़कर एक साथ लेकर चल रहे हैं। अडानी और मोदी एक हैं। अडानी का चेहरा मोदी है। पार्लियामेंट और देश के अंदर पूरे देश का शोषण हो रहा है। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। अडानी का एकाधिकार हो रहा हर जगह और इतने भ्रष्टाचार हैं, जितने पैसे हैं सब अडानी को दिए जा रहे हैं। यूएस में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, वारंट जारी हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के साथ संबंधों पर संसद में व्यापक चर्चा कराए सरकार, कांग्रेस की बड़ी डिमांड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के संसद में दिए गए बयान को लेकर रिएक्ट किया है। विपक्षी पार्टी ने मांग की है कि संसद को दोनों देशों के बीच संबंधों के संपूर्ण आयाम पर बहस करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अप्रैल 2020 से पहले की पुरानी सामान्य स्थिति की जगह अब नई स्थिति पर सहमत हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत चीन संबंधों पर संसद में चर्चा रणनीतिक और आर्थिक नीति दोनों पर केंद्रित होनी चाहिए, खासकर इसीलिए क्योंकि चीन पर देश की निर्भरता आर्थिक रूप से बढ़ गई है। वहीं उसने 4 साल पहले हमारी सीमाओं पर यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदल दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में चीन के साथ भारत के संबंधों में हालिया घटनाक्रम शीर्षक से विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से हाल में अपनी ओर से दिए गए बयान का अध्ययन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में थम नहीं रहा विवाद। मरकावाड़ी के ईवीएम विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए शरद पवार और कर दी बड़ी मांग। जी दोस्तों, एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के मरकड़वाड़ी गांव का दौरा किया और ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में शामिल हुए। गांव के दौरे के दौरान उन्होंने जयंत पाटिल सहित अपनी पार्टी के कई नेताओं के साथ ग्रामीणों से मुलाकात की। ईवीएम विरोधी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि मैं ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने पूरे देश को सही दिशा दिखाई है। आप ही थे जिन्होंने मतपत्रों का उपयोग कर चुनाव कराने के बारे में सोचा था। पवार ने कहा, हमने ईवीएम के बारे में कुछ आंकड़े एकत्र किए हैं। लोगों ने मतदान किया, लेकिन अंत में परिणाम अप्रत्याशित थे। अपने इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाई और इस प्रक्रिया को बदलने की अब जरूरत है। एनसीपी एससीपी प्रमुख ने मतपत्रों का उपयोग कर दोबारा चुनाव कराने की मांग करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आलोचना की और कहा कि पुलिस ग्रामीणों को उनके गांव में इकट्ठा होने से कैसे रोक सकती है। वो आपके खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। ऐसी सभी शिकायतें एकत्र करें और उन्हें मुझे दें। मैं इस मुद्दे को मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाऊंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एस्मा पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, बोले कभी भी फट सकता है। अफसर और कर्मियों के बीच आक्रोश का सुषुप्त ज्वालामुखी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने अगले 6 महीने तक अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानून यानी कि एस्मा लागू किया है। इसके बाद 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लग गई है। एस्मा कानून लागू कर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने इसे कानून के खराब हालात बताए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि एस्मा लागू करना इस बात का संकेत है कि यूपी में खराब हालात लगातार बढ़ रहे हैं। भाजपा जोड़ तोड़ और हेरा फेरी करके सरकार बना तो लेती है, लेकिन उसे सरकार चलाना नहीं आता। लिखा कि सरकार को पता है कि कर्मचारियों अधिकारियों के बीच विरोध और आक्रोश का सुसुप्त ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, इसीलिए अपने अधीन लोगों पर ही पाबंदी लगा रही है। प्रदेश ही देश भर के
विभिन्न सरकारी विभागों और अर्ध सरकारी संस्थाओं पर काम करने वाले लोग खराब नीतियों से मजबूर परेशान हैं। इनमें असंतोष फैल रहा है जो कभी भी हड़ताल बनकर उभर सकता है, इसीलिए सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वायनाड के लोगों से किया वादा पूरा करेंगी प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा बोले सरकार सुने किसानों की मांग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम मुद्दे संसद के शीतकालीन सत्र के साथ तमाम राज्यों में उठाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा और केंद्र सरकार से अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी कई सवाल पूछे हैं। समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने सबसे पहले प्रियंका गांधी के बारे में कहा कि मुझे यकीन है कि प्रियंका गांधी वायनाड के लोगों से किए गए वादों को पूरा करेंगी। मैं हमेशा चाहता था कि प्रियंका संसद की सदस्य बने। मुझे यकीन है कि प्रियंका उन मुद्दों को उजागर करेंगी जिन्हें भाजपा ने छुपाया है। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सरकार को उनकी मांगों को सुनना चाहिए और उनकी मदद करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं तो सरकार उस राज्य में इतने बड़े बहुमत से कैसे जीत गई। जबकि ईवीएम विवाद पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि लोगों को ईवीएम पर से भरोसा उठ गया है। वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों से हैरान हैं और चुनावों के लिए बैलेट पेपर जैसे किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।